से 2026 की शुरुआत। इकतीस दिनों तक की भविष्यवाणी। सेहत से शोहरत तक, संबंध से संपत्ति तक, ग्रहों की चाल, परिवर्तन की बहार। जनवरी माह मासिक राशिफल 2026 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और हमेशा की तरह मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगल में हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपका जनवरी माह का मासिक राशिफल 2026। आपको बताएंगे कि साल की शुरुआत आपकी कितनी बेहतरीन रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का ये पूरा का पूरा वीडियो आधारित है। तो साल की शुरुआत आपकी सेहत के लिए, काम कारोबार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए सब कुछ कितनी बढ़िया रहेगी। क्या उपाय हैं जो इस महीने आपको करने पड़ेंगे और क्या सलाह मयंक जी कि आपको अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चार्ट से, बताएं। देखिए कर्क राशि वालों, ये महीने की शुरुआत आप देखें, ग्रह स्थिति बड़ी अजीबोगरीब लग रही है इस महीने में, क्योंकि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, ना प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दशम भाव में। और देखिए 6, 8, 12 ये 3 भाव में आपके कितने सारे ग्रह बैठे हैं। तो सबसे पहले बता दें, छठे भाव में चतुर्ग्रह योग मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं और ये मिले जुले परिणाम देते हैं। छठे भाव में मंगल और सूर्य अच्छा करते हैं वनस्पति की, बुध और शुक्र के जी। अष्टम भाव में राहु हैं आपके, नवम भाव में शनि देव हैं, मार्ग की अवस्था में आ गए, ये आपके लिए थोड़ा सुकून भरी बात है। एकादश में चंद्रमा, द्वादश में बृहस्पति हैं और अभी यहाँ तो रहेंगे 2 जून तक। उसके बाद लगन में आएंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। और दूसरे भाव में केतु। जैसे जब मासिक राशिफल बताने से पहले बता दूं, जब वार्षिक राशिफल की चर्चा हमने की थी दर्शकों को कविता जी, तो बता दिया था कि थोड़ा सा जनवरी की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है। तो ज़्यादा चिंता करने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। इस महीने सितारों की चाल थोड़ी सी मिली जुली है, लेकिन जैसे जैसे माह आगे बढ़ेगा चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। कुछ सावधानियां रखनी होंगी आपको जनवरी के महीने में, अगर वो रखते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो आइए इन्हीं परिस्थितियों में अब आने वाला समय आपका कैसे रहेगा, यानी कि जनवरी का महीना बात करेंगे सबसे पहले आपकी सेहत को लेकर। देखिए जनवरी का महीना अगर बात करें तो अधिकतर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो सेहत को लेके इस महीने ज़्यादा अलर्ट होना है, क्योंकि बुध और शुक्र की स्थिति यहाँ सेहत संबंधी परेशानी आपकी बिगाड़ सकती है। तो सेहत का ध्यान रखें, सेहत को लेके कोई भी लापरवाही ना करें। गुरु भी आपके 12वें भाव में बैठे हैं, हालांकि अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि सेहत को लेके यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खान पान पे संयम बरतें। कर्क राशि वालों को 2 ही 3 तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। या तो उनको पेट के रोग, एसिडिटी ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर गले, छाती, कफ, कोल्ड की समस्या। तो इस तरह की दिक्कतें थोड़ा सा इस महीने में बढ़ सकती हैं, खासकर शुरुआती 15 दिन तक। बिल्कुल। चलिए इन सब के बीच अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जनवरी माह कैसी रहेगी, कैसे बीतेगी। देखिए छात्रों के लिए समय दिखा रहा है कि अगर बात करें, मेहनत ज़्यादा रहेगी, ध्यान थोड़ा पढ़ाई से भटक सकता है, भटकाव रहेगा, भटकाव रह सकता है। और ऐसे में आपको क्या करना है कि बिल्कुल अपनी स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि ये समझिए कि केतु की देखिए पंचम दृष्टि भी, केतु की तीसरी, चौथी, 5वीं दृष्टि सीधा मंगल सूर्य पर पड़ रही है, बुध पर है, शुक्र पर भी है। तो ये स्थिति क्या रहेगा, क्रोध की अधिकता, एग्रेशन बढ़ सकता है जी। और किसी काम में मन का नहीं लगना, सेहत का खराब रहना, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप फिट ही नहीं होंगे तो किसी चीज़ को आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे जी। तो सबसे पहले सेहत का ध्यान रखें, पढ़ाई में मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ें, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी आपका छठे भाव में है, नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में है। तो ये इशारा कर रहा है मेहनत थोड़ी सी इस समय ज़्यादा करनी पड़ेगी। ध्यान से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे सितारे आपके पक्ष में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। मयंक जी से बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कि प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन के मामले में अपनों के साथ अब की बार जनवरी का महीना आपका कैसा बीतेगा। देखिए लव लाइफ और मैरिड लाइफ, वो शुरुआत तो थोड़ी सी धीमी नज़र आ रही है, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सही बोलना पसंद करता हूँ बजाय कि मीठी मीठी बातें करने को लेके। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है बस, कि सप्तम भाव का स्वामी जो आपका शनि है
वो ना तो वक्री हैं ना किसी पाप प्रभाव में है, तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है। दूसरा, बात करें तो आपके बुध की स्थिति या शुक्र की स्थिति आपके छठे भाव में है और मंगल पंचम भाव के कारक होकर छठे भाव में, तो ये थोड़ा सा इशारा करता है कि गृहस्थ जीवन में मन मुटाव की स्थिति से बचें, क्योंकि केतु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो किसी संतान को लेके या फिर किसी मित्र को लेके वाद विवाद बढ़ सकता है घर परिवार वैचारिक में। मतभेद। हाँ, जी। अपने आपके स्पाउस के साथ हो सकते हैं, उस चीज़ से थोड़ा बचना होगा, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। बिल्कुल। मयंक जी, प्रोफेशनली चीज़ें कैसी रहने वाली हैं? कितनी आपको लगता है कि प्रोग्रेसिव ग्रोथ इस महीने को मिल पाएगी? चाहे जॉब में है, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या सोचा है कि कुछ नया भी शुरू कर दे, चेंज सही है इस समय? देखिए, चेंज करने से तो बचना चाहिए अभी, ओके। क्योंकि चेंज अभी नहीं करना है आपको। और दूसरी बात ये है कि अगर किस्मत की बात करें तो इस महीने सितारे काम कारोबार के लिए आपके अच्छे रहेंगे। जी। तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। और नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, तो मेरी यही सलाह है। बाकी स्थितियां जो हैं, धीरे धीरे आप अपने मेहनत से उसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये महीना है, हम देख रहे हैं शुरुआती 13-14 दिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसके परिणाम फिर आपको आने वाले समय में मिलते हुए भी नजर आएंगे। जी। चलिए, आपसे अब तक तो हमने इनकी हेल्थ के बारे में, इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। जाते-जाते बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, यानी कि कमाएँगे कितना, कमाई कितनी होगी और कितनी बचत कर पाएँगे इस बार? देखिए, इस महीने धन लाभ कमाने के योग काफ़ी अच्छे बनेंगे और 10 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि पैसा काफ़ी अच्छे तरीके से आता हुआ नजर आ रहा है। जी। खर्च भी हो रहा है, कहीं ना कहीं शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है, क्योंकि छठे और 12वें भाव के ग्रह जब एक दूसरे को देखते हैं तो उस समय समीकरण आपके कर्क लगन या कर्क राशि के बनेंगे कि पैसा आएगा और शुभ कार्यों में खर्च भी हो सकता है। जी। उसमें आप कुछ भी मान लीजिए कि आप सामान की खरीदारी कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, या बहुत से लोग घर लेना या गाड़ी लेने की सोच रहे हैं कर्क राशि वाले, तो वो भी योग यहाँ आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। मयंक जी, उधारी दे सकते हैं? इस समय उस चीज़ से बचना चाहिए। मेरी सलाह ये है कि अभी केतु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं और गुरु भी 12वें भाव में है, तो भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी काम जो रिस्क फैक्टर वाला है, उस चीज़ से कर्क राशि वालों को बचना चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट? वो आप कर सकते हैं, खासकर अगर बिजनेस में है तो 12-13 तारीख के बाद, इन मकर संक्रांति से वो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यानी कि 100 बात की एक बात ये है कि इस महीने मिले-जुले फल इनको मिलेंगे, और इन सब के बीच सलाह क्या है इनके लिए? देखिए, एडवाइस ये है कि एक तो अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें ठीक और है। कोई भी बड़ा चेंज अपने बिजनेस में ना लाएं। हर संबंध में मधुरता बनाए रख के चलेंगे कर्क राशि वाले, तो ये महीना बहुत आसानी से आपका बीतेगा। और उपाय? उपाय के तौर पे नियमित रूप से हनुमान चालीसा कर्क राशि वालों को करना बहुत ही उत्तम रहता है। थर्सडे के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें, रोजाना हल्दी या केसर का टीका लगाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, जिससे कि निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। आपके लिए हमने आपको बताया कि माफ़ कीजिए, जनवरी माह का मासिक राशिफल, और वो भी कर्क राशि वाले जातकों के लिए। नमस्कार।